ये आपकी वर्कशीट नंबर 15। ये आपकी वर्कशीट एसएसटी की है, ये पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, समानता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समानता क्या, ये भी आप जानते हैं कि हमारे संविधान में जो हमें 6 मौलिक अधिकार मिले उसमें से एक मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है। संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देश में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। यानी कि देश में, पूरे मुल्क में, मतलब पूरे, अगर हम उसमें बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत सारे ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ पे आज भी समानता के मुद्दे को लेकर अलग अलग बातें हो रही हैं, उस पर आज भी संघर्ष हो रहे हैं कि हम लोकतंत्र हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास समानता नहीं है। उदाहरण के लिए, अब आपको समझाने के लिए इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, यानी कि वो लोग जो अफ्रीकी हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं, यानी अफ्रीकी हैं इसलिए वो काले हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं, है ना। अमेरिका में लोग जो हैं वो कैसे हैं, गोरे हैं। तो जो लोग कहीं और से आके रहते हैं ना, उनको उसी के नाम के साथ जोड़ा जाता है। जैसे वो है अफ्रीकी लेकिन रहते अमेरिका में, तो अफ्रीकी अमेरिकन बोले जाते हैं ऐसे लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे। ठीक है, पहले ज़माने में क्या था, गुलामों को पकड़ा जाता था, बेचा जाता था और ख़रीदा जाता था। अब अफ्रीका में गरीबी होगी, उस ज़माने में किडनैप करके या इस तरह से ख़रीद के लिया है 1-1 रुपए में, जैसे भी, और उसके बाद ला के अमेरिका में बेच दिया। इसलिए कि जैसे मतलब वो गुलाम होते थे ये, कि अब जैसे मान लीजिए हमने किसी एक को ख़रीद लिया 10 रुपए दे के, 15 रुपए दे के, अब वो मेरे साथ रहेगा, अब मैं उससे जो जी मैं करवाऊँ, है ना, जो जी मैं उसे खाने को दूँ, पहनने को दूँ, चाहे ना दूँ, जो भी है वो सब मेरा रहेगा। बस मैंने एक बार उसे पेड कर दिया, मुझे सैलरी देने की या कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह के गुलाम हुआ करते थे पहले ज़माने में, लाए गए थे। लेकिन अब क्योंकि ग़ुलामी तो ख़त्म हो गई, अब स्वतंत्रता आ गई, तो अब वो वहाँ पे आज़ाद हैं और अफ्रीकी अमेरिकन के नाम से वहाँ रह रहे हैं। वे आज भी अपने जीवन के मुख्य रूप से असमानता बताते हैं, यानी अपने जो जीवन है उनको वो बोलते हैं कि आज भी हमारा जो जीवन है वो असामान्य है और लोगों के मुकाबले। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। यानी कि उनका ये आंदोलन किया गया था, कब किया गया था, 1950 के आखिर में, कि इनको भी समान अधिकार दिया जाए। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। यानी उनके साथ असमानता का भेदभाव लोग तो करते ही थे, साथ में कानून की नज़र में भी वो समान नहीं थे। उदाहरण के लिए इन्होंने बताया कि बस की यात्रा करते समय उन्होंने, हाँ, कानून भी उन्हें नहीं बना था। अब जैसे उदाहरण के लिए, बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। यानी बस की यात्रा अगर हम कर रहे हैं तो जो अफ्रीकी अमेरिकन हुआ करते थे, इनको बस में पीछे की सीट पे बैठना पड़ता था। ठीक है, जैसे रोज़ा एक्सप्रेस, अब एक बात है, रोज़ा पार्कर्स एक औरत है, अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, जो कि 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था। यानी अब वो बेचारी लेडी थी एक, तो है ना, अब सारा दिन उन्होंने मेहनत से काम करा और उसके बाद वो थक गई, तो अब जाके वो सीट पे बैठ गई। अब कोई गोरा आदमी आया होगा, उसने कहा होगा भाई उठो यहाँ से, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, अमेरिका में गोरे और काले का बहुत भेदभाव था। जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में ऊंच नीच का जाति का भेदभाव था, ऐसे ही वहाँ पे गोरे काले का भी भेदभाव था। ठीक है, तो अब वो औरत काली थी क्योंकि मैं अफ्रीका की थी। तो अब गोरे आदमी ने कहा कि आप मुझे अपनी सीट दो, मैं बैठूंगा, तो लेकिन उसने देने से मना कर दिया। ठीक है, उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। यानी इसके बाद, ये जो घटना हुई, इसके बाद इन दोनों के बीच में एक आंदोलन शुरू हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल्स राइट्स मूवमेंट कहलाया। ठीक है, ये मूवमेंट एक चला। मूवमेंट किसे कहा था, मूवमेंट माने आंदोलन, है ना। सॉरी, ये आंदोलन चला जिसके अंतर्गत क्या था कि इन्होंने कहा हमें भी बराबर का अधिकार दिया जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती। अब लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ होती है, एक होती है आर्थिक असमानता है और दूसरी होती है सामाजिक असमानता है। ठीक है, आर्थिक असमानताएं क्या होती है, यानी जब हम किसी के पैसे को देख के उसके साथ भेदभाव करें, कह रहे ये तो गरीब है। और सामाजिक असमानताएं क्या होती है, जो समाज में हमारे साथ की जाती है, यानी धर्म, जाति, मज़हब, इसको लेके। ठीक है, तो ये दो समानताएं जो हैं वो लोकतंत्र के सामने मेन चुनौती के रूप में खड़ी रहती है, असमानताएं दोनों। अब यहाँ क्या लिखा, 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम
नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। यानी कि अब 1964 के बाद ये आंदोलन आया, जिसमें वो अधिनियम आया, जिसके अंतर्गत, अधिनियम का मतलब क्या होता है, एक एक्ट टाइप का है ना, जिसके अंतर्गत इनका जो मतलब भेदभाव होता था इसको ख़त्म कर दिया गया। इसने ये भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। यानी अब ऐसा था, जैसे हिंदुस्तान में होता था ना कि आप नीची जाति के, आप हमारे मंदिर में नहीं जा सकते, आप हमारे कुएं से पानी नहीं पी सकते, इस तरह से हुआ करता था। सेम ऐसी वहाँ पे जाति वाती नहीं होती थी, वहाँ गोरे और काले का होता था कि अगर आप काले हैं तो आप नीचे समझे जाएंगे, आप हमारे उससे पानी नहीं पी सकते, हम गोरे हैं तो हम बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे समझे जाएंगे। तो इसी तरह से स्कूल भी अलग हुआ करते थे, सब कुछ अलग होता था। तो वही वो कह रहे हैं कि इस 1964 के अधिनियम के बाद क्या हुआ कि जो अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे हुआ करते थे उनको अलग स्कूल जाना पड़ता था, वो भी अब नहीं जाना पड़ेगा, उनको भी सबके साथ स्कूल, एक ही स्कूल में भेजा जाने लगा। ठीक है, इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। यानी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग गरीब है। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने का ही समर्थक रखते हैं जहां कम सुविधा है और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। ठीक है, अब कहने का क्या मतलब है, देखिए एक इंसान गरीब है ना, आप उसकी गवर्नमेंट कितनी मदद कर सकती है। जब हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तब तक कि गवर्नमेंट की मदद भी कोई काम नहीं आएगी। क्यों? देखिए, राजनीतिक स्तर पर कहीं ना कहीं, सामाजिक स्तर पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमारा मतलब एक तरह से सपोर्ट कर भी सकती है कि चलो भाई हमें अच्छा बनना है ना, लेकिन पता है हम जब आपस में करने लगते थे कि पता है लोगों को कि गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाए हैं, उसके बावजूद हम लोग उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, हम फिर भी कहीं ना कहीं भेदभाव कर जाते हैं। वही चीज़ है कि गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि आप लोग जा सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, या वो उतने अच्छे एरिया में रहते ही नहीं थे जाके सरकारी स्कूलों की क्वालिटी अच्छी हो, जैसे आजकल केजरीवाल ने हमारे स्कूलों की कर रखी है। तो क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई गई ना, ये यही चीज़ है कि पहले दिल्ली के स्कूल आप देखें और आज के गवर्नमेंट स्कूल देखें दिल्ली के, आपको खुद ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ वो बता रहे हैं कि वो लोग ऐसे स्कूल में रह ही नहीं पाते थे जहाँ पे इस तरह से कुछ हो। अब क्या लिखा है, भारत के संविधान अनुच्छेद 15 का अंश। अब भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 15, ठीक है, उसमें जो है समानता के अधिकार के बारे में दिया गया है। तो देखिए क्या लिखा है, धर्म, मूल्य, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, जो विभेद है उसका प्रतिषेध, यानी उसको ख़त्म किया गया कि आप कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, ख़ास तौर से इसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसके अंदर ये 2 पॉइंट आते हैं क्या, कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल्य, वंश या फिर जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यानी कोई भी राज्य किसी भी नागरिक के साथ इन सब चीज़ों के कारण कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल्य, वंश या जाति, लिंग, धर्म या इनके आधार पर किसी एक से दूसरा नहीं होगा और किसी दूसरे से भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ बोला, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय यानी कि होटल्स वगैरह, और अच्छा नहीं, सार्वजनिक भोजनालय वो होते हैं जो मतलब सबके लिए सेम होते हैं। उसके बाद होटल्स और सार्वजनिक मनोरंजन स्थान में प्रवेश, यानी इन सब चीज़ों में आपको जाने का अधिकार है, आप जा सकते हैं आसानी से, कोई आपको नहीं रोकेगा। या फिर पूर्णतः या भागता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए संप्रति कुएं, तालाब, है ना, स्नान घाट, सड़कें और सार्वजनिक संग्राम जो भी स्थान है ना, उनका उपयोग, इन सब चीज़ों में भी आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। के संबंध में भी किसी की नियोक्ता या दायित्व या निर्बंध या शर्त का अधीन नहीं होगा। यानी आप ये नहीं कर सकते कि भाई इस तालाब से आप नहीं पानी पिएंगे क्योंकि ये मेरा नहीं, ये गवर्नमेंट का, इससे हर कोई पानी पिएगा। ठीक है, तो इस तरह के ये सारे रूल्स और नियम बनाए गए। अब यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, नहीं अभी ऊपर की एक चीज़ रह गई है ये वाली। अभी देखिए पहला क्रियाकलाप दिया गया है कि यहाँ पे आपको लिखना है, हमारे राष्ट्रीय पिता यानी कि महात्मा गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में कुछ ऐसी प्रकार की, यानी इसी प्रकार की कुछ घटना हुई थी असमानता की, उसके संदर्भ में आपको जानकारी एकत्रित करके लिखना है कि उनके साथ क्या हुआ था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे कि महात्मा गांधी को अश्वत्थ होने के कारण दक्षिण अफ्रीका में एक स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे से धक्के मारकर उतार दिया गया था। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ये लैंग्वेज बहुत बुरी है लेकिन यही हकीकत है। क्या था, गांधी जी जो थे ना वो
थोड़े हम लोग जैसे सांवले रंग के थे, है ना, इंडियंस जिस रंग के होते हैं उस रंग के थे, जबकि अमेरिका में ज़्यादातर सब लोग गोरे होते, और उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों का राज था, इसलिए उन्हें उस डिब्बे में से उतार दिया गया था। ठीक है। और ये क्या था, ये आपके जो मतलब दक्षिण अफ्रीका का एक रेलवे स्टेशन थे, वहाँ पे ये बैठे हुए थे, और उसके बाद 125 साल पूरे होने वाले हैं। अभी उस बात को, इस घटना को पूरे 125 साल पूरे होने वाले हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, और असलियत में ये आप अगर गूगल पे पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा। फिलहाल आपके लिए इतना बहुत है, आप लोग इसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपका क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो हमारे देश में समानता आ सके इसके लिए कुछ उपाय बताते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। जब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि लोगों से धर्म या जाति के नाम पर भेदभाव ना करना, सबको हर चीज़ में समान अवसर देना, कानून के सामने सबको समान समझा जाना, यही 2-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपने देश में समानता को ला सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि भारतीय संविधान किस तरह से समानता को सुनिश्चित करता है। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता को सुनिश्चित करता है। यानी कि कौन से अनुच्छेद में मतलब समानता के बारे में लिखा है, अनुच्छेद 15। ठीक है, इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। का यहाँ लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्यों आरंभ हुआ था ये। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि जो रोजा पार्क्स थी वो एक अमेरिकन महिला थी। जब वो 1 दिसंबर को वहाँ से बस से आ रही थी तो उन्होंने अपनी सीट किसी गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था। ठीक है, इसी के बाद जब उन्होंने इसे मना कर दिया तभी से जो इनका आंदोलन है वो शुरू हो गया था। असमानता के जो आंदोलन था उसको शुरू किया गया, और जो ये कहाँ तक चला, ये एंड तक चला, जिसको हम लोग बाद में नागरिकता के रूप में मानते थे। तो सिंपल सबसे पूछा गया था कि यह आंदोलन क्यों चलाया गया था। तो आप मेन इसका आंसर ये लिखेंगे कि रोज़ा पास्कर जो थी, इन्होंने क्या काम करा था, अपनी सीट जो है वो एक गोरे आदमी को देने से मना कर दिया था। बस इसी वजह से वो आंदोलन चलाया गया, क्योंकि भेदभाव तो वहाँ था ही, श्वेत और श्वेत का। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।